दोस्तों, जब भी इस दुनिया में रहस्यमयी जगहों की बात होती है तो बरमूडा का नाम जिक्र होना लाजमी है। ये दुनिया के अनसुलझे रहस्यों में शुमार। आज बरमूडा के ऐसे ऐसे रहस्य को बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे मानव जनजातियों के बारे में बात करेंगे जिनका पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें आधुनिक दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनमें से कुछ जनजातियों के पास जब आधुनिक मानव पहुँचे तो उन्होंने हमला करके उन्हें मार दिया। तो दोस्तों, इस सभी फैक्ट को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, मैं हूं असू और आप देख रहे हो टॉप फैक्ट इन हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। एक जहाज 100 साल के बाद इस रहस्यमयी बरमूडा के दूसरी दुनिया से लौटकर धरती पर वापस आ गया। चलिए जानते हैं सन के बारे में। लेकिन सबसे पहले इस दूसरी दुनिया के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। मान्यताओं के अनुसार ये रहस्यमयी क्षेत्र है जहां पर एरोप्लेन और शिप लापता हो जाते हैं। 1964 में एक पत्रिका ने इस इलाके में हुई इतने सारे घटनाओं के बाद इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दे दिया था और तब से इस क्षेत्र में पत्रकारों की कलम चलती ही आ रही है। ये बरमूडा ट्रायंगल, जिसे शैतान के त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है और जैसे ही इस क्षेत्र में कोई भी चीज आती है वह इस दुनिया से गायब हो जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटनाएं मानवकृत और प्राकृतिक से भी परे है, जिसे इस दुनिया में कोई अंजाम नहीं दे सकता। तो फिर ये कौन करता है? वैज्ञानिक इसे इस दुनिया से परे मानते हैं। क्यूबा के कोस्ट गार्ड दफ्तर ने अचानक इस बरमूडा ट्रायंगल में से किसी चीज के संकेत अपने सोनार में आते हुए पाए और वे संकेत उनकी तरफ ही बढ़ते आ रहे थे। जैसे ही उस कोस्ट गार्ड ने ये देखा, वह बुरी तरह से घबरा गया और उसने इमरजेंसी सिग्नल अपने उच्च अधिकारी को भेजा। आप सोच रहे होंगे कि इस घटना में ऐसी घबराने वाली बात क्या थी, क्योंकि कोस्ट गार्ड का काम ही होता है कि आने वाले और जाने वाले जहाजों की जानकारी दे। तो एक कोस्ट गार्ड जहाज को अपनी ओर आते देखकर इतना बौखला क्यों गया? दरअसल इस कोस्ट गार्ड को बरमूडा ट्रायंगल की तरफ लगाया गया था ताकि वह कोस्ट गार्ड इस दूसरी दुनिया के बरमूडा ट्रायंगल में जाने वाले जहाजों को रोक सके, ताकि उनकी जान बच सके। क्योंकि आज तक जो इस दूसरी दुनिया में गया, यानी बरमूडा ट्रायंगल में गया, वह कभी लौटकर नहीं आया और यही कारण था कि जिस दुनिया से कोई कभी वापस नहीं लौटकर आया, वहां से आज कोई चीज अचानक कैसे आ रही थी। कोस्ट गार्ड ने इस इमरजेंसी मैसेज भेजते ही उसके सारे उच्च अधिकारी हथियार और लड़ाकू पनडुब्बी लेकर वहां पर आ गए। जैसे ही वह चीज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र से बाहर निकली, उसके पास पहुंची, उसे देखकर वहां पर मौजूद हर आदमी हैरान रह गया, मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। ये जहाज था SS कोटोपैक्सी, जो आज से 100 साल पहले बरमूडा ट्रायंगल में समा गया था। उस समय जहाज पर 2300 टन कोयला और कप्तान को मिलाकर 22 लोग सवार थे जो इस जहाज पर थे। लेकिन अचानक 100 साल बाद ये जहाज उस दुनिया से वापस हमारी धरती पर आ गया था, जहाँ से आज तक कोई वापस लौट कर नहीं आया। इस जहाज पर जाने की और जांच पड़ताल करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी देर तक अधिकारियों ने उस जहाज पर कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिर कोई देता भी कैसे? जहाज पर कोई जिंदा होगा तभी तो जवाब देगा। घंटों तक इस जहाज रेखी करने के बाद उन्होंने हिम्मत करके जहाज पर खुद जाकर जांच करने की सोची। जैसे ही वे लोग जहाज पर चढ़े, उन्हें उनके क्रूको शेड में 2300 टन कोयला जो गीला हो चुका था वही वहाँ पड़ा मिला, जिससे यह साबित हो गया कि बरमूडा ट्रायंगल में इंसानी हाथ तो नहीं है, वरना कोयला चोरी जरूर हो जाता। यानी इससे ये साबित जरूर हो गया कि इसमें हो ना हो दूसरी दुनिया का हाथ। उस जहाज पर किसी के लाशों का अवशेष भी नहीं मिले, लेकिन सिर्फ एक चीज मिली और वो थी उस जहाज को चलाने वाले कप्तान के लॉग बुक, जिनमें वे हर एक घटना को लिखा करते थे कि जहाज पर सफर करने के दौरान जो जो घटती थी। इस लॉग बुक में इन जहाजों को बनाने वाली कंपनी का पता चला, तो उन्होंने बताया यह लॉग बुक असली है और ये जहाज भी असली है जो 100 साल पहले गायब हो गया था। इस लॉग बुक के जांच में हर एक दिन का ब्यौरा लिखा हुआ, लेकिन आज से 100 साल पहले 1 दिसंबर से आगे का कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा। आखिरी रिकॉर्ड में यही लिखा था कि रात हो चली है और सभी क्रू मेंबर ने खाना खा लिया है। इसके आगे लिखा था कि रात के 2 बजे हैं और आसमान में हमें 5 से 6 जगमगाती हुई रोशनी दिखी है जो हमारा पीछा कर रही है। अगर ये समुद्री लुटेरे हैं तो हमारा क्रू लड़ने के लिए पूरा तैयार है। सभी हथियार शिप पर एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बस यही लॉग बुक के आगे कुछ नहीं लिखा था। आखिर क्या हुआ होगा उस जहाज के साथ? बरमूडा ट्रायंगल में यह मानव जात के लिए एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझा पाना बहुत ही मुश्किल है। आज तक इतने सारे जहाज इसमें समा चुके हैं, लेकिन वे जाते कहाँ है? ब्रह्मांड के कोण रास्ते में एक है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन जनजातियों के बारे में। पूर्वी जनजाति, जिन्हें स्थानीय भाषा में कुलिफू भी कहा जाता है, ये जनजाति इंडोनेशिया में पश्चिम पापुआ में दक्षिण पूर्वी हिस्से में रहते। इनकी संख्या करीबन 3000 है। इस प्रजाति को खुद के अलावा किसी भी लोगों के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था। 1970 में पहली बार पहाड़ी लोगों ने इनसे संपर्क किया। इन लोगों की भाषा भी कोई नहीं जानता, क्योंकि इन लोगों की भाषा भी इनकी जहाँ तक सीमित है। इनकी भाषा को कुरोई लैंग्वेज का नाम दिया गया। कुरुवी लोग पेड़ पर
झोपड़ी बनाकर रहते हैं। यह जनजाति जानवरों का शिकार भी करती है और उन्हें खाती भी है। यह जनजाति ज्यादातर मछलियाँ और सांपों यानी ताड़ के पेड़ पर से उनका गोदा निकाल कर खाती है, जिनमें भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। इनका मुख्य भोजन यही है। इनके अलावा यह जनजाति और कुछ नहीं खाती। इस जनजाति में लोग अपना नेता चुनते हैं जो दूसरों से ताकतवर होता है। यह जनजाति जादू टोने में भी विश्वास रखती है और अपने ही लोगों की बलि भी चढ़ाती है। इस जनजाति की खोज 17 मार्च 1974 में मानव वैज्ञानिक पीटर होर्न ऑस्टील, भौगोलिक जानकार रॉबर्ट मिटान और उस समुदाय के जानकार मार्क डेनिस ने की थी। उनकी खोज में अभियान में भी गए थे, पर उस समय समुदाय ने आधुनिक दुनिया में आने से मना कर दिया और ये आज भी वहीं रहते।